मित्रों, कुंडलियों में अक्सर आपने देखा होगा कि एक ग्रह दूसरे ग्रह के साथ अक्सर बैठा हुआ होता है, यानी ग्रहों की युतियां बन रही होती हैं। तब हम ये जानना चाहते हैं कि इस ग्रह की युति का फल हमारे लिए क्या होगा। तो इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम शुक्र ग्रह की अन्य ग्रहों के साथ युति होने पर किस प्रकार के फल दिखाई देते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखें कि शुक्र महाराज आपकी कुंडली में, चाहे किसी भी लग्न की कुंडली हो, यदि वह मित्र ग्रही होकर या स्वग्रही होकर या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों, तो एक दृष्टि में कहा जा सकता है कि सामान्यतः ये हमारे लिए अच्छा फल देंगे। शुक्र महाराज, ध्यान रखें, वृषभ लग्न की कुंडली, तुला लग्न की कुंडली, मिथुन लग्न की कुंडली, ठीक है, मकर लग्न और कुंभ लग्न, इन लग्नों में कारक होते हैं और इन्हीं राशियों में ये अच्छा फल देते हैं। यदि शुक्र महाराज किसी भी लग्न की कुंडली में यदि उच्च अवस्था के होकर, यानी मीन राशि के होकर यदि बैठे हुए हैं, तब भी ये अच्छा फल देंगे। इसके अलावा यदि ये मान लीजिए कि नीच राशि के होकर बैठ जाएं, यानी कन्या राशि के होकर बैठ जाएं, तो कन्या राशि में क्योंकि शुक्र महाराज नीच अवस्था के माने जाते हैं, हम इनसे अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। तो सबसे पहले राशियां और लग्न देख लें। इसके बाद आप ये देखें कि किस भाव में बैठे हुए हैं। यदि ये केंद्र के घरों में या त्रिकोण के घरों में स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं, तो अच्छा फल देंगे। ध्यान रखें, शुक्र का अच्छा होना इस बात का प्रतीक है कि आपका जीवन सुखमय होगा। हालांकि इसके लिए चतुर्थेश और चतुर्थ भाव में स्वामी की स्थिति भी आप अवश्य चेक कर लीजिएगा। शुक्र का अच्छा होना ये बताता है कि जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं, वाहन का सुख, मकान का सुख अच्छा होगा। हालांकि इसके लिए आपको ये देखना होगा कि शुक्र महाराज अंशात्मक रूप से बलवान अवस्था में हो और शुभ ग्रहों के प्रभाव में होना चाहिए। अशुभ ग्रह के साथ यदि बैठेंगे तो अशुभ ग्रह से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो शुक्र के साथ बैठकर अच्छा फल देंगे। हालांकि शुक्र ग्रह अलग अलग ग्रहों के साथ किस प्रकार के फल देंगे, इस पर तो आज हम विचार करेंगे ही। सबसे पहले चर्चा करते हैं शुक्र और चंद्र। ध्यान रखें, किसी भी लग्न की कुंडली में शुक्र और चंद्र यदि एक साथ बैठ जाएं तो जातक भावुक किस्म का होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, शुक्र जो है वो प्रेम इत्यादि चीज़ों के कारक हैं। चंद्र की बात करें तो चंद्रमा कल्पनाशीलता के कारक हैं। जब ये दोनों कल्पनाशीलता के कारक ग्रह एक साथ बैठेंगे तो जातक भावुक किस्म का हो सकता है, विशेष रूप से शुक्र चंद्र का संबंध लग्न से या पंचम भाव से बन जाए। हालांकि जातक के अंदर रचनात्मकता का गुण पाया जाता है, कोई ना कोई कला इनके अंदर पाई जाती है। अच्छे कवि हो सकते हैं, अच्छे लेखक हो सकते हैं, संगीतकार हो सकते हैं, म्यूजिक के क्षेत्र में ये आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार की संभावनाएं प्रबल रूप से बनती है। जातक का स्वभाव प्रेमी किस्म का होगा। सुख की चाह हमेशा जीवन काल के दौरान बनी रहती है, यानी ये सुख की इच्छा चाहने वाले होते हैं। जीवन साथी का सुख भी अच्छा चाहते हैं और भौतिक सुख सुविधाएं भी ये लोग अच्छे चाहते हैं। अब ध्यान रखें, शुक्र और चंद्र की युति पर मान लीजिए किसी खराब ग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए, जैसे कि मंगल की दृष्टि ना हो, ठीक है, सप्तमेश अकारक सप्तमेश विशेष रूप से नीच राशि का होगा, दृष्टि प्रभाव ना दिखा रहा हो, किसी नीच राशि के ग्रह की दृष्टि ना हो, राहु केतु या शनि की दृष्टि शुक्र चंद्र की इस युति पर नहीं पड़ना चाहिए। यदि पड़ती है तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं ये जातक को विपरीत के प्रति कुछ ज्यादा ही आकर्षित कर सकता है। जातक एक तरफा प्रेम करने वाला हो सकता है। शुक्र चंद्र का संबंध कुंडली के पंचम भाव से बन जाए, लेकिन शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तब तो ठीक, अगर अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो जाए तो परेशानी का कारण भी ये बन सकता है। शुक्र चंद्र की युति छठवें भाव, आठवें भाव या 12वें भाव में बने और अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में फिर इसे ठीक नहीं कहा जा सकता। आइए अब बात करते हैं शुक्र और सूर्य की युति के विषय में। मित्रों, ध्यान रखें कि शुक्र और सूर्य की युति यदि किसी भाव में बन रही है तो आप ये देखें कि कोई भी ग्रह नीच अवस्था का ना हो, यानी सूर्य जो है वो आपका तुला राशि का नहीं होना चाहिए और शुक्र की बात करें तो शुक्र कन्या राशि के नहीं होना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में यदि ये यानी मित्र क्षेत्री होकर, स्वक्षेत्री होकर, उच्च राशि के होकर दोनों ग्रह किसी भाव में युति बनाते हैं, विशेष रूप से शुभ भावों के अंदर, तो अच्छा फल देंगे। लेकिन इस पर यदि मान लीजिए किसी खराब ग्रह का प्रभाव पड़ जाए या फिर शुक्र और सूर्य दोनों में से कोई भी नीच राशि का हो जाए तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत और परेशानियों की सूचना देती है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य फल पर विचार प्रमुख रूप से कर रहे हैं। ध्यान रखें, शुक्र और सूर्य की युति विशेष रूप से शुभ भावों के अंदर बनती है तो मान सम्मान जीवन काल के दौरान अच्छा रहता है। आत्मविश्वास अच्छा रहता है क्योंकि सूर्य आत्मविश्वास का कारक है, तो आत्मविश्वास भी अच्छा रहेगा, समाज में मान सम्मान भी अच्छा रहेगा और कलात्मक गुण भी जातक के अंदर पाया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि शुक्र और सूर्य की युति पर यदि कहीं से भी कोई खराब ग्रह का प्रभाव पड़ा तो जातक भोगात्मक किस्म का हो सकता है, ज्यादा भोगों में रुचि लेने वाला हो सकता है, तंत्र मंत्र में विश्वास करने वाला हो सकता है, ठीक है, शुक्र जनित बीमारियों से परेशान रह सकता है, आंखों इत्यादि की समस्याएं जातक के जीवन काल के दौरान रह सकती है। और सूर्य शुक्र की युति पर यदि खराब रिजल्ट ज्यादा, प्रभाव ज्यादा हो तो ऐसी परिस्थिति में मान सम्मान में हानि का सामना भी जातक को करना पड़ सकता है। अब शुक्र सूर्य की युति मान लीजिए कुंडली के सप्तम भाव के अंदर बन जाए। अब सूर्य क्योंकि विच्छेदात्मक ग्रह, शुक्र यदि कमजोर पड़ जाते हैं और सूर्य मजबूत हो जाते हैं, आकारक ग्रह बनकर बैठे हों तो विच्छेदात्मक प्रवृत्ति के ग्रह हैं, यानी दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं खटपट जीवन काल के दौरान बनी रह सकती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है, शुक्र सूर्य यदि शुभ होकर विशेष रूप से लग्न के अंदर और लाभ भाव के अंदर यदि बैठे हुए हैं
पंचम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, लग्न से इनका संबंध बन रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट देंगे। लेकिन दोनों ही गुण होंगे जातक के अंदर, यानी आत्मविश्वास रहेगा, मान सम्मान की चाह भी रखेगा और सुख की चाह भी रखने वाला होता है। अब शुक्र से सूर्य का संबंध जब कभी भी होता है और खराब ग्रह बनकर यदि होता है, विशेष रूप से मान लीजिए कि सूर्य नीच राशि को हो जाए, ठीक है, शुक्र के साथ बैठे हों, तो शुक्र से रिलेटेड समस्याएं जीवन काल के दौरान रह सकती है, संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आइए अब बात करते हैं शुक्र और मंगल की युति के विषय में। देखिए, शुक्र और मंगल की युति यदि आपकी कुंडली के अंदर बन रही है तो सामान्य दृष्टि से इसे ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ मामलों में इसके अच्छे फल भी देखने को मिलते हैं। देखिए, शुक्र जहां भौतिक व सुख सुविधाओं के कारक ग्रह हैं, तो मंगल एक अग्नि तत्वी ग्रह हैं। तो मंगल भौतिक सुख की चाह को बढ़ाने वाले होते हैं, यानी शुक्र मंगल जब साथ बैठेंगे तो जातक के अंदर भौतिक सुख की चाह कुछ ज़्यादा ही मात्रा में बनी रहे, इस बात की संभावना बनती है। लेकिन यदि ये शुभ होकर बैठे हुए हों तो जातक अच्छा मैनेजमेंट की लाइन में जाने वाला, यानी अच्छा मैनेजमेंट करता, अच्छा गणितज्ञ, तर्क शक्ति जातक की अच्छी हो, प्रबल हो, इस बात की संभावना बनती है। लेकिन शुक्र और मंगल जब एक साथ बैठते हैं तो जातक के अंदर सुख की चाह ज़्यादा होने के कारण प्रेम का अभाव रह सकता है। जातक व्यर्थ की बकवास करने वाला, विपरीत के प्रति जरूरत से ज़्यादा ही लोलुप रहने वाला, आकर्षित रहने वाला हो सकता है, ठीक है। अब विशेष रूप से शुक्र और मंगल की युति पर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव पड़ जाए और मंगल आकारक ग्रह बनकर बैठा हुआ हो तो व्यसन इत्यादि की तरफ भी ये प्रवृत्त कर सकता है। व्यसन का तात्पर्य ये है कि किसी भी प्रकार की ऐसी बुरी लत जिसे सामाजिक दृष्टि से ठीक नहीं कहा जा सके, तो ऐसी स्थितियों की तरफ जातक का झुकाव रह सकता है। तो इसे सामान्यतः ठीक नहीं कहा जा सकता। लेकिन मान लीजिए अब शुक्र और मंगल पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ जाए, जैसे गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या कुंडली के किसी कारक ग्रह का दृष्टि पड़ जाए जो कि पापक ग्रह ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में फिर शुक्र और मंगल की युति के भी सामान्यतः अच्छे रिजल्ट देखे जा सकते हैं। लेकिन ऐसे अच्छे फलों को आप केवल बैलेंस दृष्टि से देखें, यानी मिश्रित फल के रूप में ही देखें। मित्रों, आइए अब बात करते हैं शुक्र और बुध की युति के विषय में। देखिए, शुक्र और बुध जब दोनों ग्रह एक साथ बैठते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने की संभावना इनकी बनती है, क्योंकि दोनों आपस में नैसर्गिक रूप से मित्र ग्रह हैं। यदि ये दोनों ग्रह किसी शुभ भाव में और मित्र क्षेत्रीय होकर या स्वक्षेत्रीय होकर बैठे हुए हों, ध्यान रखिएगा कि दोनों में से कोई ग्रह नीच अवस्था का नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुध की बात करें तो बुध मिथुन राशि और साथ साथ कन्या राशि में स्वग्रही माना जाता है, लेकिन शुक्र की बात करें तो शुक्र कन्या राशि में नीच का हो जाता है। तो कोई भी ग्रह नीच अवस्था का ना हो और यदि शुभ भाव के अंदर ये युति बनती है तो काफ़ी अच्छा फल देगी, क्योंकि इसे लक्ष्मी नारायण योग के नाम से जाना जाता है। अब जीवन काल के दौरान ये धन संपत्ति अच्छी देगी। इस योग के प्रभाव से जीवन काल में धन संपत्ति की कमी सामान्य दृष्टि से नहीं रहती। सामान्य दृष्टि मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपको धनेश और लावेश की स्थिति देखना होगा और साथ साथ ये देखना होगा कि ये युति बन रही है तो किस भाव में बन रही है और इस पर किन ग्रहों का प्रभाव है। तो ये ध्यान रखें, यदि लावेश और धनेश मजबूत हुए और शुक्र चंद्र की युति किसी शुभ भाव के अंदर बनती है तो निसंदेह जीवन काल के दौरान मान सम्मान भी अच्छा रहेगा, धन संपत्ति भी अच्छी रहेगी, ठीक है। धन धान्य से यानी कुल मिलाकर आप परिपूर्ण रहेंगे। कलात्मक चीज़ों में आपकी रुचियां रह सकती हैं, संगीत के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में। इसके अलावा आप अच्छे प्रवक्ता हो सकते हैं, अच्छे विद्वान हो सकते हैं, इसके अलावा अच्छे गणितज्ञ हो सकते हैं, ठीक है। गुरु की दृष्टि यदि शुक्र बुध की युति पर पड़ती है तो काफ़ी श्रेष्ठ फल देखने को मिलेंगे अपनी दशा अंतरदशा के दौरान। विशेष रूप से ये कारक लग्नों के अंदर यानी वृषभ लग्न, तुला लग्न और मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, इन लग्नों के अंदर यदि ये बैठे हुए हैं, इनकी युति बनी हुई किसी स्वभाव के अंदर, तो आपको सामान्यतः अपनी दशा अंतरदशा के दौरान ये अच्छा फल ही देगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कलात्मक चीज़ों में, संगीत के क्षेत्रों में, म्यूजिक के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में विशेष लाभ देखे जा सकते हैं यदि इस युति का संबंध लाभ भाव से हो, दशम भाव से हो, ठीक है, या किसी भी स्वभाव के अंदर ये युति बन रही हो। मित्रों, आइए अब बात करते हैं शुक्र और गुरु की युति के विषय में। देखिए, शुक्र और गुरु की युति जब कभी भी कुंडली के अंदर बनती है तो इसे काफ़ी दमदार युति कहा जा सकता है, क्योंकि शुक्र जो है कि राक्षसों के गुरु हैं और बृहस्पति जो कि देवताओं के गुरु हैं। दोनों जब किसी भाव में एक साथ बैठते हैं तो जातक के जीवन में उस भाव की एक विशेष भूमिका रह जाती है, बनती है। यानी जिस भाव में ये बैठेंगे उस भाव को ये सशक्त बना देते हैं, उस भाव से संबंधित रिजल्ट जातक को मिलने की संभावना प्रबल होती है। अच्छे रिजल्ट उस भाव के जातक को मिलते हैं यदि ये दोनों कुंडली के अंदर कारक ग्रह बनकर किसी अच्छी राशि में और किसी अच्छे भाव में ये बैठे हुए हैं। जातक विद्वान होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए। विद्वान होने के साथ साथ प्रवक्ता हो सकता है अच्छा, ठीक है, उपदेशक हो सकता है, शिक्षक हो सकता है। इसके अलावा जातक
सुख भोग की चाह भी रखेगा, यानी जातक के अंदर काम भी करेगा और सुख भोग की चाह भी बनी रहेगी, धर्म भी करेगा और सुख भोग की इच्छा भी जीवन काल के दौरान बनी रहती है। कलात्मक गुणों से युक्त होता है जातक, यानी अच्छा संगीतकार, अच्छा लेखक, अच्छा कलात्मक गुण होने का तात्पर्य यह है कि जातक कोई म्यूजिशियन भी हो सकता है, संगीतकार भी हो सकता है, लेखक भी हो सकता है, गायक भी हो सकता है। ठीक है, यदि शुक्र का प्रभाव ज़्यादा हुआ, यदि मान लीजिए गुरु का प्रभाव ज़्यादा हुआ तो जातक अच्छा उपदेशक, इसके अलावा जातक अच्छा शिक्षक हो सकता है, समाज को दिशा देने वाले लोग ऐसे कहे जाते हैं। और कहने का तात्पर्य है कि ये युति जिस भाव में बनेगी उसमें सामान्यतः अच्छा फल ही देगी। जातक की छठी इंद्रिय जागृत होगी। कहने का मतलब ये है कि कोई भी घटना यदि घटने वाली होगी तो उसके विषय में जातक को पहले से पूर्वाभास हो जाता है। यदि गुरु और शुक्र का संबंध पंचम भाव से, नवम भाव से, अष्टम भाव से या फिर कुंडली के लग्न भाव से बन जाए या फिर चंद्रमा से बन जाए। क्यों? क्योंकि देखिए लग्न भाव है जातक का मस्तिष्क। कोई भी संकेत जब जातक को मिलते हैं तो सीधी सी बात है कि मस्तिष्क में मिलते हैं। पंचम की बात करें तो विवेक है ये, और चंद्रमा की बात करें तो जातक का मन है। तो कहीं ना कहीं जातक का मस्तिष्क इनसे प्रभावित होता है जब कभी भी किसी भी ग्रह का संबंध पंचम भाव से, लग्न भाव से बनता है, चंद्रमा से बनता है। अब अष्टम भाव को हमने इसलिए लिया क्योंकि अष्टम भाव की बात करें तो रहस्यात्मक भाव है, ये गूढ़ रहस्यों का भाव है। इससे जब कभी भी शुक्र गुरु का संबंध बनेगा तो सीधी सी बात है कि जातक दीर्घायु भी होगा और जातक को तंत्र मंत्र, इसके अलावा वेद शास्त्र पुराण इत्यादि में जातक की रुचियां होती हैं। मित्रों, आइए अब बात करते हैं शुक्र और शनि की युति के विषय में। देखिए शुक्र और शनि की युति जब कभी भी बनती है तो शुक्र और शनि क्योंकि आपस में नैसर्गिक रूप से मित्र ग्रह हैं, जब ये दोनों साथ में बैठेंगे तो सामान्य दृष्टि से ये अच्छा फल देंगे। जातक भौतिक सुखों की चाह रखने वाला होगा, धन संपत्ति भी मिलती है, लेकिन ऐसे जातक जो है जुझारू किस्म के भी होंगे क्योंकि शनि जातक को परिश्रमी बनाते, मेहनती बनाते। मेहनत के बाद जातक अपने जीवन काल के दौरान, यानी जातक परिश्रमी होगा, मेहनती होगा, इसके बाद अपने जीवन काल में भौतिक सुख सुविधाएं अर्जित कर ही लेता है। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा शुक्र शनि की युति मान लीजिए कुंडली के दसम भाव के अंदर बन जाए तो जातक सुगंधित चीजों के व्यापार से जीवन में उन्नति प्राप्त कर पाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अगरबत्ती हुई, ठीक है, या धूप हुई, मतलब ऐसी कोई भी चीजें जो कि पूजन सामग्री में उपयोग हो, इन चीजों से भी जातक अपने जीवन को उन्नत कर पाता है। अच्छा जीवन साथी जातक को मिलता है, इस बात की संभावना प्रबल बनती है। हालांकि सप्तमेश की स्थिति देखना अनिवार्य है इसके लिए। जातक न्यायप्रिय होगा, चित्रकला इत्यादि में जातक प्रवीण होगा, पशुपालन इत्यादि में या कह सकते हैं खेतीबाड़ी के काम में जातक की रुचियां हो सकती हैं। कुल मिलाकर एक दृष्टि से यदि देखा जाए तो शुक्र और शनि की युति सामान्यतः जातक को अच्छा फल ही देगी अपनी दशांतरदशा के दौरान, बशर्ते कि कोई भी ग्रह नीच अवस्था का नहीं होना चाहिए। देखिए शुक्र और राहु की युति को सामान्य दृष्टि से ठीक नहीं कहा जा सकता। शुक्र और राहु की युति जब किसी भी भाव के अंदर बनती है, विशेष रूप से सप्तम भाव के अंदर या कुंडली के छठे भाव या कुंडली के 12वें भाव में या अष्टम भाव में या पंचम भाव में, ठीक है, इनका नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि कुंडली के 6, 8, 12 में बनना तो वैसे भी ठीक नहीं है। किसी भी भाव में सामान्यतः इसे ठीक नहीं कहा जा सकता। पंचम भाव इसलिए कहा क्योंकि ये प्रेम का भाव है। ठीक है, जब कभी भी सप्तम भाव इसलिए कहा क्योंकि ये दाम्पत्य जीवन का भाव है। तो शुक्र और राहु की युति जब किसी भाव में बनती है और विशेष रूप से ये अशुभ प्रभाव देने पर उतारू हो जाए तब की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में बुरे कार्यों से, व्यसन इत्यादि से बचना चाहिए। विपरीत के प्रति कुछ जरूरत से ज़्यादा आकर्षण से बचना चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बातों से बचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि शुक्र और राहु की जब युति बनती है तो इन्हीं चीज़ों की तरफ जातक का झुकाव ज़्यादा हो, इस बात की एक संभावना बनती है। गलत आदतों के शिकार ऐसे जातक हो सकते हैं यदि इस युति पर शुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो और शुक्र की अपेक्षा राहु मजबूत होकर बैठ जाए, यानी बलवान होकर बैठ जाए। हालांकि शुक्र और राहु की युति पर यदि किसी शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ जाता है तो नकार यानी बुरी चीजों में निसंदेह रूप से कमी आती है। मान लीजिए शुक्र राहु की युति बन रही है, अब वहां पर गुरु भी आकर बैठ गया, ठीक है, या गुरु की दृष्टि पड़ गई या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई या शुभ ग्रह आकर बैठ गए और मजबूत होकर प्रभाव दिखा रहे हैं, तो फिर क्या रहता है कि शुक्र और राहु का जो बुरा प्रभाव रहता है वो दब जाता है। ठीक है, यानी जातक बुरी चीजों की तरफ जाने का प्रयास भी करेगा तो क्या रहता है कि शुभ ग्रहों के प्रभाव की वजह से वो प्रभाव हटने लग जाता है। हटेगा तो नहीं पूरी तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति को चेतना आ जाती है, व्यक्ति ये समझ जाता है कि मेरे लिए सही क्या है और गलत क्या है, तो इसका निर्णय करते हुए फैसला करता है। शुक्र राहु की युति बनती है तो अलगाव का कारण भी कई बार ये बन जाती है, तो लंपट किस्म का जातक का स्वभाव रह जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की बातों से यदि आप बचे रहे
ठीक है, मान लीजिए राहु और शुक्र की युति बन गई आपकी कुंडली के अंदर, तब आप क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए राहु की वस्तुओं का दान कर सकते हैं शनिवार के दिन विशेष रूप से, ताकि राहु का नकारात्मक प्रभाव हट जाए। इसके अलावा शुक्र महाराज के वैदिक मंत्र, बीज मंत्र का आप जप करिए, तो आपको चेतना या अच्छी कह सकते हैं शुभ दिशा प्राप्त होगी और शुभ विचार, शुभ मानसिकता प्राप्त होगी, जिसके कारण आप नकारात्मक प्रभाव से निस्संदेह बच जाएंगे। और कई लोग बच भी जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि शुक्र राहु की युति बन रही हो तो हमेशा खराब रिजल्ट ही दे, लेकिन जो व्यक्ति समय रहते सचेत हो जाते हैं तो वो इसके नकारात्मक प्रभाव से बच जाते हैं। फिर ऐसी परिस्थिति में यही शुक्र और राहु की युति आपको अपने जीवन काल को आगे बढ़ने में मददगार होती है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं शुक्र और केतु की युति के विषय में। देखिए, शुक्र और केतु की युति को भी सामान्यतः ठीक नहीं कहा जा सकता, ये भी एक लंपट योग का निर्माण करती है, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है। शुक्र और राहु की युति जब होती है तो राहु की बात करें तो राहु क्या है, स्वरभानु नामक जो राक्षस था उसका सिर है, ठीक है। केतु की बात करें तो केतु जो है वो धड़ है, यानी केतु के पास दिमाग नहीं है। अब केतु का अच्छा फल मिलेगा शुक्र के साथ या बुरा फल मिलेगा, ये कुछ बातों पर निर्भर करेगा। आपको ये देखना होगा कि शुक्र यदि कुंडली में कारक ग्रह बनकर यदि बैठे हुए हैं, ठीक है, और शुभ भावों के अंदर बैठे हुए हैं, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हैं, तो ऐसी परिस्थिति में केतु शुक्र के बल को बढ़ा देते हैं। जातक क्या रहेगा, जातक के अंदर सुख चाह तो रहेगी और उसके लिए वह प्रयत्न काफी तेजी से करेगा, यानी जातक को ये प्रयत्नशील बनाएगा। जातक प्रयत्न करेगा और सुख भोग की चाह रखेगा, अपने जीवन काल के दौरान सुख साधन को एकत्रित करेगा, जबकि सुख के लिए ज्यादा भागेगा नहीं। कुल मिलाकर कहने का मतलब है साधन एकत्र करेगा। जबकि राहु की बात करें तो राहु भोग की इच्छा को बढ़ाने वाला है, जबकि केतु की बात करें तो केतु जो है वो सुख साधनों को जुटाने में जातक की मदद करने वाला कहा जाएगा, क्योंकि केतु मोक्ष का कारक ग्रह माना गया है। यदि कुंडली में कारक हो, मंगल कुंडली में शुभ प्रभाव में हो, तब की हम ये बात कर रहे हैं। तो शुक्र केतु की युति बनेगी तो सामान्यतः ये इस दृष्टि से तो ठीक कहा जाएगा, लेकिन अब शुक्र और मान लीजिए कोई भी यदि अशुभ प्रभाव में हुए तो कुछ नकारात्मक फल भी हालांकि इसके मिलते हैं। जातक विश्वासघात करने वाला या विश्वासघात होने प्राप्त करने वाला, यानी जातक के साथ धोखा हो, विश्वासघात हो, इस बात की संभावना बनती है। दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी दे सकता है यदि केतु का संबंध कुंडली के सप्तम भाव से विशेष रूप से बन जाए और सप्तम में कमजोर पड़ जाए, ठीक है। धर्म कर्म में हालांकि जातक रुचि लेगा, कुल मिलाकर बुरे प्रभाव में कहीं ना कहीं कमी होती है, लेकिन मान लीजिए जातक अथवा जातिका कहीं ना कहीं यदि बुरी चीजों की तरफ फंसते हैं तो यही केतु फिर जातक को शुक्र जनित रोग में भी फंसा सकता है। शुक्र से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत परेशानियां जीवन काल के दौरान रह सकती हैं। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।